देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। रिश्वत कांड में पकड़े गए बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने घूसखोरी की 20 लाख की रकम बरामद करने सहित कई अन्य बिंदुओं पर विधायक की रिमांड मांगी है और इस पर कोर्ट ने विधायक और उसके चचेरे भाई को 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद एसीबी टीम विधायक को मुख्यालय लेकर के चली गई। वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने विधायक क्वार्टर्स के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। सर्वर रूम की आपको बता दें कि एफएसएल से अब जांच करवाई जाएगी। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो है विधायक रिश्वत कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी को 2 दिन की रिमांड मिली है। रिश्वत कांड में पकड़े गए बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने घूसखोरी की 20 लाख की रकम बरामद करने सहित कई अन्य बिंदुओं पर विधायक की रिमांड मांगी है और इस पर कोर्ट ने विधायक और उसके चचेरे भाई को 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीर सामने आई है। जयकृष्ण पटेल जो कि बीएपी विधायक, जब वो निकल रहे थे, एसीबी उनको लेकर के जा रही थी, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करने की कोशिश की। उनके तरफ से ये कहा गया है कि मुझे फंसाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिकंजे में जेके पटेल आए हैं। आपको बता दें कि कल एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जिसमें जो है जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया गया है। अब उनसे इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। विधायक निवास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सीज किए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। जयकृष्ण पटेल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनके तरफ से ये कहा गया है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। एसीबी को 2 दिन की रिमांड मिली है। अब पूछताछ होगी। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैसे शिकंजे में जेके पटेल आए हैं वो भी देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ कहेंगे वो तो दबाओ, वो उधर वाली दबाओ। हाँ, सीढ़ियों से चले जाओ, सीढ़ियों से नहीं है क्या? कुछ कहेंगे वो तो दबाओ, वो उधर वाली दबाओ। हाँ, सीढ़ियों से चले जाओ, सीढ़ियों से नहीं है क्या? और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एसीबी की टीम जयकृष्ण पटेल को लेकर के निकल रही थी तो उनके तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उनके तरफ से ये कहा गया है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। विधायक रिश्वत कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घूसखोरी में फंसे विधायक, एसीबी का बड़ा खुलासा। क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे हुए हैं वो भी हम आपको समझा रहे हैं। रविंद्र सिंह और विधायक जयकृष्ण में 3 प्रश्नों को हटाने की डील हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। और आपको ये भी बताते चले कि खनन गतिविधियों से जुड़े सवालों को लेकर के 2.5 करोड़ रुपए की ये पूरी डील हुई थी। जैसे ही एसीबी को इस पूरे मामले में जानकारी लगी उसके बाद से कड़ी जोड़ी गई और एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई। पहले विधायक जयपुर में रिश्वत की रकम लेने को तैयार नहीं थे, जोर डालने पर विधायक आवास के बाहर रिश्वत लेने को तैयार हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि परिवादी ने विधायक जयकृष्ण को गाड़ी में रिश्वत की रकम जो है वो गिनवाई थी। और पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, जब एसीबी की टीम जयकृष्ण पटेल को कोर्ट से लेकर के निकल रही थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की। जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर के पूछा गया, सवाल किया गया मीडिया की तरफ से, तो साफ तौर पर जयकृष्ण पटेल की तरफ से यह कहा गया है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोई चक्कर नहीं है उनके तरफ से, ये सफाई के तौर पर कहा गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। घूसखोरी में विधायक फंसे हुए हैं, एसीबी का बड़ा खुलासा है। पूर्वी राजस्थान के खनन कारोबारी ने 4 अप्रैल को शिकायत दी, ऐसी जानकारी मिली। और सुनिए विधायक जयकृष्ण पटेल की तरफ से क्या कहा गया। कुछ कहेंगे वो तो दबाओ, वो उधर वाली दबाओ। हाँ, सीढ़ियों से चले जाओ, सीढ़ियों से नहीं है क्या? कुछ कहेंगे वो तो दबाओ, वो उधर वाली दबाओ। हाँ, सीढ़ियों से चले जाओ, सीढ़ियों से नहीं है क्या? नहीं, तो उनके तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है, कोई चक्कर नहीं है।
टायर वायर चला रहे हैं, उधर हो रहे हैं, बाइक वगैरह जा रही है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल आज विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई, रिश्ते में लगने वाले चचेरे भाई और दलाल की भूमिका निभा रहे विजय पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां एसीबी कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिए। एसीबी ने दोनों से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन एसीबी कोर्ट ने उन्हें विधायक और उसके दलाल को 2 दिन के रिमांड पर भेजा। वहीं जब विधायक लौट रहे थे, यानी एसीबी टीम उनको लेकर के जा रही थी, तो मीडिया को देख करके विधायक ने कहा कि ये सब राजनीतिक तौर पर उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा उनका एक लाइन में कहना था। और वहीं अब इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट ये आई है कि 20 लाख रुपए की रकम जो कि रिश्वत में ली गई थी और जो विधायक का नजदीकी करीबी पीए बताया जा रहा है, वो व्यक्ति रुपयों से भरे बैग को लेकर के भाग चुका था, वो रकम भी बरामद कर ली गई है, यानी वो रकम जो है वो रिकवर हो गई है। परिचित व्यक्ति ने अपने किसी जानकार के यहाँ पे उसको छिपा दिया था। तो कुछ देर के बाद एसीबी के अधिकारी इसका खुलासा भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि विधायक को रिमांड पर लेने के साथ साथ 20 लाख रुपए की रकम का जो कहा जा रहा था रिश्वत की रकम कर बरामद होगी, तो एसीबी ने रिश्वत की 20 लाख रुपए की रकम को बैग सहित बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं विष्णु की 20 लाख रुपए जो लेकर के भागा हुआ था उसको अब बरामद कर लिया गया है। अब कई बड़े खुलासे भी होंगे क्योंकि 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और कुछ क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के विष्णु? देखिए, पूरे मामले में अपडेट ये है कि कल तक देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि रिश्वत के इस लेन देन के प्रकरण में अब तक सीधे तौर पर परिवादी ने कहा था कि विधायक उसे 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं सवालों को ड्रॉप करने में, जो कि विधानसभा में लगाए गए थे। लेकिन इसमें दलाल की भूमिका सामने आई, यानी विधायक के लिए बातचीत जो कर रहा था रिश्वत के लेन देन की जो ठीक है विष्णु, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दे दे, जयकृष्ण पटेल ट्रैप मामले में बड़ी अपडेट आई है कि एसीबी ने बरामद किए रिश्वत में लिए 20 लाख रुपए। विधायक का करीबी व्यक्ति लेकर के रुपयों से भरा बैग जो है वो भागा था और किसी परिचित के घर में ही जमीन में दबा दिए थे लाखों रुपए, ऐसी जानकारी मिली है। बैग सहित 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जयकृष्ण पटेल ट्रैप मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी अपडेट है, जहां पर एसीबी ने रिश्वत में लिए 20 लाख रुपए वो बरामद कर लिया गया है। विधायक का जो करीबी है व्यक्ति है वही रुपयों से भरा बैग लेकर के भागा था। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एसीबी का फैसला बहुत उचित है, ऐसे लोगों को तुरंत अयोग्य करार देना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में सवाल लगाना चुने हुए विधायकों का विशेषाधिकार है, लेकिन सवाल लगाकर सवाल के बदले सौदाबाजी करना, इस प्रकार का कृत्य पहली बार सुना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा की एक कमेटी आचरण समिति बनी हुई है, उसको तुरंत अपनी रिपोर्ट बनाकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए। देखिए, एक बार संसद में भी इसी प्रकार की बात हुई थी। कई संसद सदस्यों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। सवाल लगाना ये विशेषाधिकार है विधायक, चुने विधायक का, पर सवाल लगाकर उस सवाल के आधार पर सौदेबाजी करना, ये इस प्रकार का कृत्य पहली बार में हमने सुना है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एसीबी का फैसला बहुत उचित है, ऐसे लोगों को तुरंत अयोग्य करार करना चाहिए। और वैसे भी एक समिति बनी हुई है विशेषाधिकार की, और एक हम किस प्रकार सदस्यता से करें, एक आचार और नैतिकता के आधार पर भी एक समिति बनी है विधानसभा की, वो निर्णय लेकर अपनी प्रशंसा उनको भेजनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को, और इसके अंदर संज्ञान लेके इस प्रकार की कार्रवाई को रोकना चाहिए। मुझे याद आ रहा है जब भी विधानसभा में हम लोग रहे, सीपी जोशी जी, हम प्रतिपक्ष में थे पर सीपी जोशी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। 1-2 बार इस प्रकार की बातें आई, उन्होंने आसन से कठोर शब्दों में उसकी निंदा की। वासुदेव देवनानी जी ने भी पिछले सत्र के अंदर इसी प्रकार के सवाल करने के बाद अनुपस्थिति पर गंभीर टिप्पणी की थी। ये एक तरह से संसदीय लोकतंत्र को काला करने का काम सदस्य ने किया है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां पनपी है, जो एक तरह से इमोशन के आधार पर पार्टियां पनपी, उनमें इसी प्रकार के नेतृत्व आते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
जम्मू और रामगढ़ से बड़ी खबर है। पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। नाराज ग्रामीणों ने आईटी केंद्र का जड़ा ताला समाधान शिविर में शामिल होने आए नायब तहसीलदार को किया बंद, ऐसी जानकारी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी भीतर ही बंद किया गया। हंगामा को देखते हुए पीछे के रास्ते से नायब तहसीलदार निकले हैं। धौला गांव में पेयजल समस्या को लेकर के लगाए गए समाधान शिविर में सोमवार को उस वक्त हंगामा हुआ जब पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने आईटी केंद्र का ताला जड़ दिया और आपको बता दें कि इस दौरान शिविर में हिस्सा लेने आए नायब तहसीलदार और जलदाय विभाग के अधिकारियों को भीतर ही बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो लोगों ने केंद्र के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के हंगामे को देख नायब तहसीलदार को पीछे के रास्ते से निकलना पड़ा, लेकिन बाहर खड़ी महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जम करके नाराजगी जाहिर की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, धौला गांव का ये पूरा मामला है जहां पेयजल समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया था। इसमें नायब तहसीलदार समेत जो जलदाय विभाग के अधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया था और वो अंदर समस्याएं सुन भी रहे थे। लेकिन पेयजल समस्या, क्योंकि गांव में काफी पेयजल समस्या बनी हुई थी, तो इससे जो लोग नाराज थे और नाराज लोग हैं वहाँ एकत्रित होकर महिला पुरुष जो भी थे वो वहाँ पहुंच गए और उन्होंने आईटी केंद्र जहाँ जो शिविर चल रहा था उसके ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चला हंगामे के बाद है जो नायब तहसीलदार को पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकाला गया, लेकिन जो बाहर महिलाएं खड़ी थी उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनको खरी खोटी सुनाई। बाद में अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद है जो मामला शांत हुआ। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए हीरालाल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ताले में नायब तहसीलदार जलदाय के अधिकारी हैं। आप नजर बना करके रखिए, शुक्रिया। झुंझुनू के पचेरी से बड़ी खबर है। 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। नावता गांव के ईंट भट्टे पर छापेमारी। और आपको बता दें कि 2016 से भारत में रह रहे बांग्लादेशी सीआईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया है। 4 साल से आरके ईंट भट्टे पर कर रहे काम, सभी मजदूरों के दस्तावेज चेक किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया गया है। सीआईडी के एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 4 साल से आरके ईंट भट्टे पर ये काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। सभी मजदूरों के जो दस्तावेज हैं वो भी चेक किए गए हैं। ये कौन है? ये कौन है? अरे मतलब जयपुर से बड़ी खबर है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई जानकारी। प्रकरण में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 18 आरोपियों के खिलाफ एसओजी ने चार्जशीट पेश की है। एसओजी ने एडीजे कोर्ट बांसवाड़ा में चार्जशीट पेश की गई है। आपको बता दें कि छगन पारगी, सूर्यकांता फिरोज और समूएल प्रताप बावनिया, हीराराम, रमेश शारदा, कमलेश रेशमी, ये नाम भी सामने आए हैं जिनके खिलाफ पेश की गई है चार्जशीट। एसओजी के एडीजी वीके सिंह और डीआईजी पारिस देशमुख ने यह जानकारी दी है। अजमेर से बड़ी खबर है। अर्जुनपुरा खालसा गांव में डीजल टैंकर में आग लग गई है। ब्यावर रोड मांगलियावास स्थित हाईवे पर वेल्डिंग की दुकान के नजदीक आग लगी है। वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। डीजल टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, तस्वीर सामने आई है। डीजल टैंकर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हाईवे पर वेल्डिंग की दुकान के नजदीक ही ये आग लग गई है। आप देखिए आग कितना ज्यादा भीषण रूप लेती हुई नजर आई है और ये आग लगातार बढ़ती हुई चली गई। आग पर काबू पाने के तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। आसपास देखिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। डीजल टैंकर में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल का अशोक गहलोत पर पलटवार। अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ा। सीएम की तरफ से यह कहा गया है, गहलोत को अच्छे विचार अपने जीवन में उतारने चाहिए। कांग्रेस 1-2 राज्यों में सिमट करके रह गई, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पलटवार। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। सुनिए क्या कुछ सीएम ने कहा। ये कहा है कि
हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से ये संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। कोटपुतली से बड़ी खबर है। बिजली पोल के लिए गड्ढा खोदते समय सीएनजी की पाइपलाइन टूटी है। सीएनजी गैस का रिसाव हुआ है और रिसाव होने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री एरिया को खाली करवा दिया गया है। सुरक्षा के तौर पर 3 दमकलों को तैनात किया गया है। निमराना से टोरेंटो कंपनी से एक्सपर्ट्स को बुला करके लीकेज को ठीक करवा दिया गया है। प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली है। कोटपुतली के केशवाना रिको इंडस्ट्री का पूरा मामला बताया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है। साई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया अंतिम मौका। जांच रिपोर्ट और जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया गया है। मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील और ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे। साई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। समरावता गांव में थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा को आज पुलिस बूंदी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक SC/ST कोर्ट लेकर के पहुंची। टोंक कोर्ट में आज नरेश मीणा के चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसफर के बाद जज ने ज्वाइन नहीं किया और ऐसे में सुनवाई टल गई। मामले में अब अगली पेशी 9 मई को होगी। नरेश मीणा ने कोर्ट से निकलते समय कहा कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध है। टोंक जेल से बूंदी ट्रांसफर बोलते हुए नरेश मीणा ने कहा कि यहां टोंक जेल में मुझे जान का खतरा था। टोंक जेल से आपका ट्रांसफर हुआ है? कुछ मुख्यमंत्री जी टोंक जेल से ट्रांसफर हो गया। मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में। जगह तो वही चलो भाई सब कोटा में आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश की ट्रक से कुचल करके हत्या के मामले में पूरे प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में रोष है। इस घटना के बाद पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग उठ रही है। वहीं इस घटना के विरोध में प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में आरटीओ इंस्पेक्टर काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रहे हैं और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो आरटीओ इंस्पेक्टर की हत्या पर आक्रोश, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में ये रोष देखने को मिल रहा है। कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कैसे काली पट्टी बांध करके विरोध किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गुस्साए चालक ने कुचल करके मार डाला और घटना के बाद परिवहन विभाग में आक्रोश है। ट्रक से कुचलकर मारने के मामले में पूरे प्रदेश भर में परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार के साथ में काली पट्टी बांध करके अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। फिलहाल कोटा आरटीओ के दफ्तर में हम हैं, जहां पर आरटीओ मनीष शर्मा साहब और तमाम जो इंस्पेक्टर्स हैं वो यहां पर आज अपना जो घटनाक्रम को लेकर के न केवल काली पट्टी बांध करके जो विरोध है वो जता रहे हैं, इन सबके साथ में कार्य बहिष्कार के साथ में एक बड़े जो बदलाव की मांग है वो भी यहां पर की जा रही है। आरटीओ मनीष
अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के सरेंडर के आदेश को कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में विधायक कंवरलाल मीणा को झालावाड़ कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के भाजपा सांसदों और विधायकों को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा और इसके लिए जयपुर से मंत्री और विधायक गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। सुशासन की पाठशाला में लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को अहमदाबाद में 3 दिन की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप को भाजपा ने सुशासन कॉन्फ्रेंस नाम दिया है। कॉन्फ्रेंस 7 से शुरू होकर 7 मई खत्म होगी और इस कैंप का मूल मकसद विधायकों को सत्ता संगठन में समन्वय, जनता से संवाद और पार्टी की रीति नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखाना होगा। 3 दिन तक सत्ता संगठन समन्वय, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी जाएगी और यह प्रशिक्षण शिविर भाजपा की सरकार संगठन समन्वय की रणनीति का हिस्सा है। तो वहीं बीजेपी विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का जो गुजरात का मॉडल है वो जनता के हित का नहीं है। कैसे विपक्षी पार्टी को खत्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त देश को बनाया जाए। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावना पूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज्यादा तेज करो? बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहां से लेके आए, लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, कैसे विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्षी मुक्त जो है वो देश को बनाया जाए, ये मॉडल गुजरात से आया है और गुजरात में ही है। शायद गुजरात में ही दे रहे हैं ना, यही प्रशिक्षण देंगे। यहाँ आकर के विपक्ष के खिलाफ मुक्त में करो, साजिशें करो। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।